नमस्कार। आज आप सबको हाफलॉन्ग में 15 तारीख अक्टूबर का महीना में एक बहुत बड़ा सा LSE वाइस मेगा हेल्थ कैंप होने जा रहा है। उसके लिए एक दो बात आप सबको अवेयर करने के लिए दोबारा चाहती हूँ। हम लोग ने पहला लास्ट 2 मंथ्स में मीटिंग किया है, लेकिन फेसबुक द्वारा, क्योंकि 15th परसों ही है, आज सोचा है कि अब सबको थोड़ा जानकारी और ज़्यादा दे। कहीं में अगर किसी का छूट गया हो कि तो इस फेसबुक के द्वारा अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो आप सबका और शायद फ़ायदा हो सकता है सोच के आज आप सबके सामने आया है। LSE वाइस मेगा हेल्थ कैंप में ये हमेशा जैसे सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये पहला जैसे हेल्थ कैंप होता है वैसे जैसे नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत स्पेशलाइज है। इसके लिए हमारा फॉलोअप और रेफरल और स्क्रीनिंग, ये 3 बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला स्क्रीनिंग होगा, फिर रेफरल होगा, फिर इनका बाद फॉलोअप होके फाइनली ट्रीटमेंट होने के लिए ये प्रोग्राम सरकार की तरफ से किया गया है। इसमें बहुत सारा डिजीजेस है। सबसे ज़रूरी है कि ये 18 साल के अंदर जो भी बच्चे लोग का अगर प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम बहुत सारा कैटेगराइज में कर दिया गया है। कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, आई एंड ईयर डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लिवर एंड किडनी डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल मल्फॉर्मेशंस, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ये सभी जो अभी हमने ऐसे ही बोल के गया है, बहुत लोग को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, लेमैन को पता नहीं चलेगा। इसलिए लेमैन को पता चलने के लिए पहला हम लोग ने जब मीटिंग किया है, स्कूल्स को इन्फॉर्मेशन दिया है और सभी पेरेंट्स लोग को यही रिक्वेस्ट किया है स्कूल के द्वारा कि उनका बच्चे लोगों अगर इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है तो इस कैंप पे आप लोग लेके आए। और सबसे ज़रूरी इस कैंप पे क्या ज़रूरी है होने से, डॉक्टर्स जो हमारा हाफलॉन्ग में इतना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है, वही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है बाहर से। अकॉर्डिंग टू दी रूल का कौन कौन डॉक्टर आ सकता है, कौन सा स्पेशलाइजेशन करने के लिए हम लोग ने रखा है, वो सब दिखा गया है। इन एडिशन टू दैट NHM की तरफ से हम लोग को जनाया गया है कि डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट इज ऑल्सो बीइंग एडेड। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये 18 वर्ष का नीचे में जो भी बच्चे लोग का तकलीफ होता है, माँ बाबा लोग आके उनको जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ एक चेकअप नहीं होगा, ये ट्रीटमेंट तक होता है। और ट्रीटमेंट के लिए सरकार सब जिम्मेदार लेंगे। और इस ट्रीटमेंट के लिए अगर उन लोग ने रिफ़र किया है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी पे, अगर उन लोग ने रिफ़र किया है आउटसाइड द स्टेट ऑफ असम, यहाँ बहुत सारा हॉस्पिटल्स का नाम, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का नाम इस डिजीज़ के द्वारा जहाँ पे जाके करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निकाल के रखा है। वही हॉस्पिटल में जाने के लिए बहुत सुविधा मिलने के लिए यहाँ बहुत सारा रिफरल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट लिखा गया है। एक दो नाम हम आप सबको जना देता है: नारायण हृदयालय बेंगलोर, नारायण हृदयालय कोलकाता, नारायण हृदयालय मुंबई, नारायण हृदयालय अमीनगांव, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल गुवाहाटी, कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली। ये तो हो गया है रिफरल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट अगर गुवाहाटी का GMC पे नहीं हुआ है तो। ये आप सबके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ पूरा असम में सरकार की तरफ से अंडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जो एक इनिशिएटिव लिया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पूरा स्टेट ऑफ असम में ये चल रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में 15 अक्टूबर को होंगे। बहुत सारा पेरेंट्स लोग जो अपने बच्चे का हमेशा ट्रीटमेंट के लिए उनका एक कोशिश रहता है कि कहाँ जाके ट्रीटमेंट और अच्छा करे। सरकार ये दायित्व लेता है आप सबका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आपको सिर्फ ये करना है कि DSA ग्राउंड पे आपको जाके वहाँ 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे।
9 बजे से बहुत सारा DSA ग्राउंड में बहुत सारा कैसे कैसे करके होना है, वहाँ सब लोग है, आप सबको जनाया जाएगा, वॉलंटियर्स लोग है, कैसे करके कहाँ पे कौन सा पे जाके ट्रीटमेंट कराना है, वो सब भी डेजिग्नेटेड वॉलंटियर्स रखा हुआ है, डॉक्टर्स रखा हुआ है, ANM नर्सेस सब लोग है, टेस्ट करने के लिए, स्मॉल टेस्ट करने के लिए वहाँ पे टेक्नीशियंस लोग है, दवा देने के लिए वहाँ फार्मासिस्ट लोग है। इसलिए ये एक नया सा कॉन्सेप्ट लेके जो आया है असम सरकार का द्वारा, हम लोग चाहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे लोग ये 18 साल का अंदर में ये इस डिजीजेस से आप लोग कैरी कर रहा है आपका बॉडी में ये डिजीज, आप सबके लिए बहुत बहुत ये खुश खबर है कि आपका डिजीजेस को बहुत ही जल्द ये अच्छे हो जाने के तरफ आप सबको एक सहायता मिलेगा। चिकला जिनी डिमाहासावहा मेगा हेल्थ कैंप स्टारा इबु हाथोहा शालाइबा आसाम सरकार निगिरबं शालाइबा लाउखा मीटिंग बुथुबो जाबाबो लाउखा ओदेहे दुहा सफाइका समय इबु बदाइंनि 15 था 15 तारीख खाली राहा निशी शेरे शेरे आनसाराव लिम याराव बुथु लिम खाचका बेदिन लिम बानिया राहा जाथाय रावया बा बुथु के नाइरिमा नेखले दा सरकार निगिरबं ट्रीटमेंट सिमनिया को बुके बाजिया थांगदा हामसरिमा नेखले हि मासि दायित्व लाबानि क्रिपा काउंसिल नि हेल्प जांग लाइडुशी शेरे शेरे के इंफॉर्मेशन रिमा नेखले दा स्कूल नि हेल्प गेरेफंगबो चिपल लांखा ओबानि खनायरो तुलामशन खनाका बावला दुजिंग ओदे जिनिसुशी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ नि गेरेफंगबो खबर मायाबा जाखा जे जिंग 892 सुशी दुहा सुशी रजिस्टर क्लायाराव आनसाराव लि बेमार जांदों याराव बुथुके जिंग माइखा ओबानि बुथुके कैंप खायमा नेखले दाला निशी थांबा फाइबानि हिसाब जांग बिदेखले थांमा बिदेखले फाइमा बुखेबो काउंसिल नि गेरेफंबो दायित्व लाबा चितारा खनाखा ओदे हे उजांगे रेफंबो फाइफिया हि सावसिगिनि थावलायाराव चिकाबो निशी खबर क्लाय जिंगबो लेनिं खबर रिदादा निशीके लाबमा नेखले दादा अरेंज क्लायदु ओदे हे इबु 15 था डॉक्टर बाजिफंबो डॉक्टर फाइलेदु ओबानि बाजिनि डॉक्टर फायाबा जां निशी हामसि क्लायदा नायजो दादा हाफलंगला स्ला हामसोना मोडेला जिंगला चिफिया चिकाबो नायदामा सेनांबा ओबानि आनसाराव बुथुके बुके नायरिबानि हनहा बाजिया हाय हामा नेखले दादाबो निशी गुमां गिजि जामाने नांया सरकार नि गेदे फंनिं नाय हामा नेखले दा नायरिमा नेखले दादा नि यावमा लाबानि निशी 15 तारिख खालि दुखुजा खाचकाबो DSA ग्राउंड्स दादा हाफलंगहा नालाय फुटबल मलायाबा बु गिदे खलाय दादा मलायाम दं गोराहात निशी थांदादा नायजो माने खलायदादा निशी क्रिपकेबो आनि गेदेफं निशके ओलिनिंग आलांगसि फिर बिपिन लादु for all the concerned parents because you all are always concerned whenever your child are suffering from any of the diseases such diseases has been segregated for this mega health camp and it will be held on 15th of October at DSA ground. It's a request from our end. We had a meeting earlier also and then we had tried to find it out how many numbers of children could have been affected. So the target was basically the schools because we knew that there will be many of the children who are studying in schools below the age of 18 could be the targeted. So basically we had informed the school inspectors along with the health department and along with the Anganwadi centers also where we had along with Anganwadi workers in Anganwadi centers also where we thought that there could be some children who must have been missed out. So taking into consideration till date we had an information from the NHM that there are 892 already been registered in this number of cases which had been followed up since the month of August in our district, and I believe that from 15th of October where there will be dedicated doctors that will be moving from different parts of the state. We had informed them, and in addition to the
doctors. There are some nephrologists, and specialization in nephrologists and oncologists will also be there in our district to see those children who are being suffering from this type of diseases. And it is not only a simple mega health camp like it has been done usually in the earlier days, but this is a very important mega health camp where the government of Assam is taking the initiative of screening. It's going for a referral, then it's going for a follow-up, and finally it's a treatment. The treatment might not be done basically in half long, but as it is a referral, they will be referred to wherever it is supposed to be, basically in GMCH, and if it is not in GMCH, then outside the state of Assam also, you must be getting the treatment. So, there's many of the children or to many of the people who are being affected by the diseases that had been named earlier. Everybody has already been concerned, but for all your sake that the government has taken a very good step. I think especially for the people in my district, as there is only one civil hospital where many of the referral cases in usual terms are also being Guwahati. Such type of diseases which had been given in this referral camp, and those children who must have never thought that they will be able to be cured, those parents, they were always of a concern like how to help them. We are there to help you. The government of Assam is there to help you to see that your children get a better chance to live in this world. Thank you very much.